हेलो फ्रेंड, तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले पॉलीमर्स के बारे में, इसका इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन और प्रॉपर्टीज़ के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो यहाँ पे आज हम बात कर लेते हैं पॉलीमर के बारे में। पॉलीमर पॉलीमर जो होता है, पॉली का मतलब होता है मेनी, मर्स का मतलब होता है पार्ट। जो कई पार्ट मतलब कई मोनोमर्स, पार्ट का मतलब है मोनोमर्स, कई मोनोमर्स से मिलके बना हो तो उसको बोलते हैं पॉलीमर बोलते हैं। आगे अभी आपको कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आएगा, आप वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए यहाँ पे हमारा है एन स्मॉल यूनिट का जब हम पॉलीमराइजेशन करवाते हैं तो हमारा बिग यूनिट बनता है, तो इसको आप बोल सकते हैं पॉलीमर। ठीक है। फिर अगर आप इस तरह भी बोल सकते हैं, जब एन माइक्रो यूनिट, माइक्रो मतलब छोटी यूनिट का जब हम पॉलीमराइजेशन करवाते हैं तो माइक्रो मतलब बड़ी यूनिट मिलती है, तो इसको तब भी आप बोल सकते हैं पॉलीमर। अगर हम एन मोनोमर्स का पॉलीमराइजेशन करते हैं तो हमारा बनता है पॉलीमर। तो इन सभी को आप पॉलीमर की डिफिनेशन में लिख सकते हैं। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिएगा। जब हम एन स्मॉल यूनिट का पॉलीमराइजेशन करते हैं तब हमारा बिग यूनिट बनता है, तब भी हम बोल सकते हैं पॉलीमर। जब एन माइक्रो यूनिट का पॉलीमराइजेशन करवाते हैं तो बनता है हमारा माइक्रो यूनिट, तब भी हम बोल सकते हैं पॉलीमर। अगर एन मोनोमर्स का पॉलीमराइजेशन करते हैं तब भी हमारा बनता है पॉलीमर। ठीक है, आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे आप डिफिनेशन देख लीजिए, डिफिनेशन यहाँ पे लिखी गई है, आप इसको वीडियो को पॉज करके वीडियो को लिख लीजिए, जो लिखी गई यहाँ पे इसको लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, एग्जाम्पल मैं बताता हूँ पॉलीमर का। जैसे हमारा यहाँ पे एथलीन है, एथलीन हमारा है मोनोमर है। ठीक है, जब इसका हम पॉलीमराइजेशन करवाते हैं तो हमारा पॉलीएथिलीन बनता है, जो एक प्रकार का हमारा पॉलीमर बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, जो एथिलीन है यहाँ का जो पाई बॉन्ड है यहाँ से ब्रेक हुआ, यहाँ पे एडजस्ट हुआ, तो हमारा बनता है पॉलीएथिलीन बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, आपको एक वर्ड मिलेगा। ठीक है, एक हमारा मिलेगा कोपॉलीमर, एक मिलेगा हमारा होमोपॉलीमर। कोपॉलीमर इसको बोलेंगे जब एक टाइप के मोनोमर से जो हमारा पॉलीमर बना है उसको बोलेंगे हम होमोपॉलीमर बोलेंगे। आप इसके एग्जांपल में ये लिख सकते हैं, क्योंकि ये एक ही टाइप के मोनोमर से मिलके हमारा पॉलीमर बना है। ठीक है, और कोपॉलीमर की जो दो या दो से अधिक टाइप के मोनोमर से मिलके कोई पॉलीमर बना है तो उसको हम बोल सकते हैं कोपॉलीमर। तो यहाँ पे आप एग्जांपल अगर लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे एग्जांपल इसका देखिए, एक हमारा ए मोनोमर है, एक हमारा ए मोनोमर है। जब इसका हम पॉलीमराइजेशन करवाते हैं तो हमारा एक पॉलीमर बनता है। ठीक है, तो आप एग्जांपल में लिख सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको पूरा समझ में आ गया होगा। ये आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। यहाँ पे देख लीजिए, ये हमारा मोनोमर है। ठीक है, मोनोमर का जब हमने पॉलीमराइजेशन करवाया तो एक हमारा पॉलीमर बना है। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल लिखा है, एग्जांपल हमने दिया है प्रोटीन का। प्रोटीन आपको पता ही होगा, आप पढ़ते चले आ रहे हैं कि जो प्रोटीन होता है हमारा एमिनो एसिड से मिलके बना होता है। मान लीजिए ये हमारा ये सब एमिनो एसिड है। ठीक है, एमिनो एसिड है। ठीक है, एमिनो एसिड का जब पॉलीमराइजेशन करवाएं तो ये हमारा प्रोटीन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो जो हमारा एमिनो एसिड है इसको हम बोल दिए मोनोमर बोल दिए, जो प्रोटीन है इसको हम बोल दिए पॉलीमर बोल दिए। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। पॉलीमर की जो प्रॉपर्टी है, ये लो डेंसिटी होता है, इसका लो कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन होता है, गुड कोरिजन रेजिस्टेंस होता है, मतलब यह कोरिजन को रजिस्ट करने का काम करता है। गुड मोल्ड एबिलिटी, मतलब एक रूप से दूसरे रूप में इसको ढाल सकते हैं। ठीक है, एक्सीलेंट सरफेस फिनिशिंग कैन बी ऑब्टेन, आप देखे होंगे जो प्लास्टिक उसके सरफेस जो होती है बहुत अच्छी होती है। ठीक है, बहुत चिकनी दिखाई देती है, देखिए। ठीक है, तो फिर अगला जो है कैन बी प्रोड्यूस विथ क्लोज डायमेंशनल टॉलरेंस होता है, इकोनॉमिकल होता है, पुअर टेंसिल स्ट्रेंथ होती है इसकी, लो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती है, पुअर टेम्परेचर रेजिस्टेंस होता है, अगर थोड़ा सा टेम्परेचर दे दे तो ये पिघलने लगता है। ठीक है, कैन बी प्रोड्यूस ट्रांसपेरेंट और डिफरेंट कलर। ठीक है, फिर अब बात कर लेते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन देखिए, हम 4 टाइप से यहाँ करते हैं। पहला हमारा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सोर्स के आधार पे, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर के आधार पे, फिर क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पॉलीमराइजेशन के आधार पे, फिर हमारा लास्ट जो है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन
मॉलिक्यूलर फोर्स के आधार पे करते हैं। तो पहला हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सोर्स। आप पूरा कंसेप्ट समझ में आएगा, आप खाली वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, एक बार वीडियो देख लीजिए, ठीक है। और अगर अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो यहाँ पे पहला हमारा इसमें आता है नेचुरल पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर उसको बोलते हैं जो नेचुरल सोर्स से ऑब्टेन हुआ है, उसको बोलेंगे नेचुरल पॉलीमर। नेचर से जो ऑब्टेन हुआ, नेचर का मतलब है प्लांट और एनिमल से, ठीक है, उसको बोलेंगे नेचुरल पॉलीमर बोलेंगे। जैसे हमारा यहाँ पे एग्जांपल आता है स्टार्च आ गया, सेलुलोज आ गया, प्रोटीन आ गया, नेचुरल रबड़ आ गया, ठीक है। फिर हमारा दूसरा इसमें आता है सिंथेटिक पॉलीमर। सिंथेटिक पॉलीमर उसको बोलेंगे जो हम लेबोरेटरी में प्रिपेयर करते हैं, उसको हम सिंथेटिक पॉलीमर बोलते हैं। इसको हम मैन मेड पॉलीमर भी बोलते हैं। यहाँ पे एग्जांपल लिखा गया है पॉलीएथिलीन और पीवीसी नायलॉन। पीवीसी का फुल फॉर्म है पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। फिर आगे बात कर लेते हैं सेमी सिंथेटिक। सेमी सिंथेटिक आप ऐसे समझ लीजिए, अगर मैंगो है, मैंगो एक हमारा नेचुरल सोर्स है। मैंगो को अगर हम थोड़ा इसमें केमिकल मॉडिफाई करके उसको हम जूस बना दिए या अलग अलग फ्लेवर बना दिए तो वो हमारा सेमी सिंथेटिक हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हो गया, यहाँ पे डिफिनेशन लिखी गई, यहाँ पे सेलुलोज डाई एसीटेट पॉलीमर जो हमारा सेमी सिंथेटिक पॉलीमर है, ठीक है। फिर आगे हम बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर के आधार पे। पहला इसमें आता है लीनियर पॉलीमर। लीनियर पॉलीमर इसमें जो मोनोमरिक यूनिट है, ठीक है, स्मॉल यूनिट जो है, यह एक दूसरे से जुड़कर एक लॉन्ग लीनियर चैन बनाती हैं, तो इसी को बोलते हैं लीनियर पॉलीमर। यहाँ पे देखिए हाई डेंसिटी पॉलीमर, पॉलीथीन हमारा एग्जांपल है, पीवीसी है, नायलॉन है। हाई डेंसिटी इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि इसके बीच जो कोई बॉन्ड नहीं बना, ठीक है, एक दूसरे से लिंक नहीं है, ठीक है। तो अब आगे बात कर लेते हैं ब्रांच्ड चैन पॉलीमर। ब्रांच चैन पॉलीमर का मतलब है कि जो मोनोमरिक यूनिट है एक दूसरे से जुड़ेंगे और उसके साइड चैन में भी आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ये हमारे मोनोमरिक स्ट्रक्चर एक दूसरे से जुड़ के और साइड में ब्रांचेज आपको दिख रहे होंगे, साइड चैन दिख रही होंगी, तो इसी को बोलेंगे ब्रांचेड चैन पॉलीमर बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख के लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा है लो डेंसिटी पॉलीमर। लो डेंसिटी पॉलीथीन इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि क्रॉस लिंकेज हुई है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक दूसरे से जुड़े हैं। यहाँ पे ग्लाइकोजन और स्टार्च हो गया हमारा। फिर आगे बात कर लेते हैं क्रॉस लिंक और नेटवर्क पॉलीमर, ठीक है। इसमें जो मोनोमर की यूनिट्स हैं इसमें एक दूसरे से क्रॉस लिंकेज मतलब 3 डायमेंशनल नेटवर्क बनाती हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल हमारा बैकेलाइट, यहाँ पे देख लीजिए क्रॉस लिंक है, ठीक है। यहाँ पे एक दूसरे से क्रॉस लिंक है, ए अलग है, मतलब एक दूसरे से यहाँ पे क्रॉस लिंकेज हुई है, तो एक नेटवर्क बना लिया, इसी को बोलेंगे नेटवर्क पॉलीमर बोलेंगे। तो फिर आगे तीसरा हमारा बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स के आधार पे। तो यहाँ पे पहला हम बात करेंगे इलास्टोमर के बारे में। इलास्टोमर का मतलब इसमें जो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये बहुत लो होता है, जिसके कारण ये फैलता है। आप रबड़ देखे होंगे, रबड़ देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए ये रबड़ हमारा, इसको अगर हम खींचते हैं तो ये हमारा फैल रहा है, क्योंकि इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसके इंट्रामॉलिक्यूलर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये वेरी लो है, ठीक है। और यह भी ध्यान रखिएगा इसके बीच जो वांडर वाल्स फोर्स काम करता है वह बहुत ही लो रहता है इसमें, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे हमारा फाइबर जो होता है इसमें इलास्टोमर से थोड़ा ज़्यादा हमारा होता है स्ट्रांग इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। इसमें एग्जांपल हमारा है नायलॉन, ठीक है। अगर आप देखे होंगे जैसे हमारा कपड़ा है, कपड़ा हमारा जो फाइबर का बना, अगर आप इसको खींचते हैं आप फट जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर जो फोर्स है यह स्ट्रांग है, ठीक, इसलिए। फिर आगे हम बात करते हैं, फिर हमारा आता है थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक जो होता है यह जो होता है इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है इंटरमीडिएट होता है इलास्टोमर और फाइबर्स के बीच का, ठीक है। फिर जो हमारा थर्मोप्लास्टिक होता है अगर हम इसको हीट करते हैं तो ये सॉफ्ट होता है। फिर अगर हम इसको कूल कर देते हैं तो वह पुनः क्या होता है, हार्ड हो जाता है, ठीक है। यह थर्मोप्लास्टिक की खासियत है, ठीक है। यह जो होता है अगर हम इसको हम रीमोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। अगर गर्म करते हैं तो ये देखते हैं पिघल जाता है, पिघलने के बाद इसको हम दूसरे स्ट्रक्चर में ढाल सकते हैं,
ठीक है। यह जो होता है रीयूजेबल होता है, मतलब इसको दोबारा यूज करते हैं, और यह एक्सपेंसिव भी होता है। इसमें जैसे एग्जांपल दिया गया है पीवीसी हमारा है, पॉलीथीन है। फिर आगे बात करते हैं थर्मो सेटिंग प्लास्टिक के बारे में। थर्मो सेटिंग प्लास्टिक होती है, ये अगर इसको हम हीट करते हैं तो ये सॉफ्ट नहीं होता। जैसे हमारा देख लीजिए, मैं दिखाता हूँ आपको, ये हमारा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। अगर हम इसको गर्म करते हैं तो ये सॉफ्ट नहीं होगा, ठीक है, और ना ही ये दूसरे स्ट्रक्चर में ढलेगा, ठीक है, कि दूसरे स्ट्रक्चर में ढल जाए, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। और इसको हम रीयूज भी नहीं कर सकते हैं, और ये हमारा चीपेस्ट भी होता है। जैसे हमारा बैकेलाइट हो गया, मेलेमाइन हो गया इसका एग्जांपल। फिर आगे बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पॉलीमराइजेशन। यहाँ पे पहला हम देखेंगे एडिशन पॉलीमर। एडिशन पॉलीमर में क्या होता है कि जो हमारा पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड यहाँ पे देखिए, यहाँ से ब्रेक होके कहीं यहाँ पे अलग जगह एडिशन हो गया इसका, तो इसी को बोलेंगे एडिशन पॉलीमराइजेशन। यहाँ पे देख लीजिए, फॉर्म बाय द रिपीटेड एडिशन ऑफ मोनोमर, मतलब जो मोनोमर का रिपीटेड एडिशन हुआ है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे टूटा है तो रिपीट यहाँ पे हुआ है, ठीक है, इसी को बोलेंगे हम एडिशन पॉलीमर बोलेंगे। तो फिर आगे हम देख लेते हैं, लास्ट जो हमारा आता है कंडेंसेशन पॉलीमर। कंडेंसेशन पॉलीमर में यही होता है कि जब दो डिफरेंट मोनोमर जो होते हैं एक दूसरे से जुड़ जाएं, ठीक है, और जुड़ने पे यह कोई सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल को लॉस करें, तो उसी को बोलेंगे कंडेंसेशन पॉलीमर। जैसे जो हमारा सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल हो सकता है हमारा H2O है, या Cl भी हो सकता है, NH3 भी हो सकता है। यहाँ पे अब एग्जांपल देखेंगे आपको समझ में पूरा आ जाएगा। तो यहाँ पे एक हमारा मान लीजिए, एक हमारा यह मोनोमर है, एक हमारा यह मोनोमर है। जब इन दोनों का हम पॉलीमराइजेशन करवाते हैं तो हमारा बनता है नायलॉन 6,6 पॉलीमर बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे देखिए 2 H2O भी हमारा लॉस हुआ है, ठीक है, सिंपल मॉलिक्यूल का लॉस हुआ निकला है। तो यह देखिए निकला कहाँ से, देखिए हमारा एक तो यहाँ से निकल गया, और एक हमारा यहाँ से निकल गया, यहाँ से और यहाँ से, ठीक है। तो यही हमारा कंडेंसेशन पॉलीमर था। आई होप आपको वीडियो पूरी समझ में आई होगी। एक बार वीडियो को आप पॉज करके अच्छे से इसको लिख लीजिएगा, और अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ही सबसे पहले मिले। थैंक यू।